इस वर्ष की 17वीं मुरली 17 जनवरी 26। मीठे बच्चे, जब भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। जब स्वर्ग था तब तुम सोझरे में थे। समझ थी, भले ज्ञान नहीं था, लेकिन समझ थी, समझदारी थी आत्माओं में जीवन बिताने की। जीवन अलग है और हम आत्माएं अलग हैं, ये समझदारी थी। आत्मा अलग और शरीर अलग होने की समझदारी थी, जो स्वर्ग की समझानी में बाबा हमको बताते भी हैं कि वहाँ भले आत्मा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब शरीर पुराना हो जाता तो 150 वर्ष की आयु में आप ही शरीर आत्मा खुशी खुशी छोड़ देती, कोई रोता नहीं। यह समझदारी हम ब्राह्मणों को याद होते हुए भी हम में उतनी नहीं है अभी तक जितनी देवताओं में है स्वर्ग में। तो जब स्वर्ग था तब तुम सोझरे में थे, घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। फिर से आत्माभिमानी बनो, फिर से अपने को देह से अलग समझो, देही समझो, देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवीय धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूं। गीत गाए भक्ति मार्ग में। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। उसने अपना सिंहासन तो भले छोड़ा नहीं, लेकिन उसी स्थिति में वो यहाँ आया पार्ट बजाने, तो वायदा तो निभाया। लेकिन जब हमारा वायदा था कि आप आएंगे तो हम सब कुछ छोड़कर आपके साथ चले आएंगे, वो निभाना भी है। और 2 कहानियां हैं जो संगम पे हम बाबा से सुनते हैं। एक तो बाबा ने बताई, 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं, और फिर दूसरी कहानी जो साकार बाबा तो कभी कभी सुनाते हैं, लेकिन अव्यक्त बाप दादा अक्सर सुनाते हैं। बच्चों की चालाकियां, माया के साथ खेल पाल, बचपन के खेल पाल, जो हम अलबेलेपन में आकर कई बार बाबा को खेल दिखाते हैं। तुमने पुकारा, अब मैं आया हूं, अब तुम चलो। ओम शांति। बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है। जानते हैं संस्कार नुकसान पहुंचाता है, जानते हैं कि सच्ची सच्ची कमाई राजयोग से पावन बनने में है, जानते हैं कि बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, जानते हैं कि बाबा के साथ जो दिन बीते हैं वही दिन प्यारे हैं, लेकिन ये जानते हुए भी बार बार विस्मृति होती है। ये नहीं कहेंगे कि भूलते हैं, लेकिन भुलाते हैं। और ब्राह्मण आत्माओं की विस्मृति वंडरफुल होती है। ब्राह्मण आत्माएं ऐसे नहीं करती हैं कि पहले भूलें और फिर दूसरा कुछ याद करें। नहीं, पहली बात तो हम ये खुद से करते हैं,
और कैसे करते हैं कि बाबा के ज्ञान को भुलाएं, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि दिल काटेगा। लेकिन ज्ञान के अलावा जो दूसरी व्यर्थ बातें हैं उन्हों की तरफ पूरा अटेंशन दे दो तो इधर से अपने आप हट जाएगा। जो बाबा कहते हैं कि इतना याद करो जो दुनिया से दिल हट जाए, वो हम उल्टा कर देते हैं कि बाबा के प्रति जो फॉर्मेलिटी तरह से करना रहता, मुरली सुनना या योग लगाना, वो किया और उसके बाद फिर सारा अटेंशन कोई छोटी सी भी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं चाहिए होती है। अभी अभी हो सकता है हमने सुना हो विनाश सामने खड़ा है, अब घर जाना है, बहुत बड़ी बड़ी महान बातें शायद हमने सुनी हो, और उसके बाद बस एक बहुत छोटा सा संकल्प, चलो पराठे सेक आए, अरे चलो चाय बना लें, और बस वो एक हल्के से संकल्प में आत्मा अपनी 100% एकाग्रता इतनी डाल देती है जो पीछे पूरी मुरली गायब हो जाती है कि मुरली में आज कुछ होमवर्क मिला था या ड्रिल मिली थी या कुछ मिला था। एक छोटे से संकल्प में अपना सब कुछ डाल देती है और इतने बड़े बाप में से अपना सब कुछ अपने आप निकल जाता है फिर। क्योंकि आत्माओं को विस्मृत होने के लिए कंपलसरी है कि बाबा भूले तो पूरा भूले, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर बाबा याद रहेगा तो दिल काटेंगी अगर उसके प्रति हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो इसलिए जब भुलाना होता है तो फिर भुलाया पूरा जाता है, फिर बिल्कुल ही याद नहीं आती है, ना आत्मा की ना ड्रामा की। ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई, यह सब तो दंत कथाएं हैं। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई भारत में गीता है मुख्य। और गीता के प्रति तो आजकल ऐसा भाव रखते हैं कि घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, उसको तो नहीं पढ़ते। जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था, भारतवासियों को यह पता नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। कहीं ना कहीं आज अगर हम गहराई से इस चीज को रियलाइज करें तो हम ये बात जानेंगे कि अभी जिसको हम कहते हैं ना हिंदू धर्म या सनातन धर्म, जो लोक भाषा में चलता है शब्द, तो देखा जाए तो वास्तव में ना तो वो गीता आधारित है, ना वो रामायण आधारित है, ना वेद शास्त्रों पर आधारित है। लोक धर्म की मान्यताओं का मिला जुला संगठन हमने बना रखा है, जिसमें हर एक की लोकली जो परंपराएं बनी हुई हैं उनको हम निभाते हैं। हम आदर्श नहीं देखते हैं कि इस परिस्थिति में कृष्ण ने क्या किया होगा गीता में या क्या उपदेश मिला हुआ है, जबकि और धर्मों को देखा जाए तो चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, उन्हों की जो धर्म ग्रंथ बने होते हैं उन्हों के हिसाब से उनके पर्व मनाए जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में भी देखा जाता है कि हमारी जो मनाना है वो मनाना लोक धर्म के हिसाब से है। और ये शब्द समझना, लोक धर्म यानी लोगों की मान्यता के हिसाब से जो धर्म हमने बनाया है उस धर्म के हिसाब से हम चलते हैं, लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से, ना कि वास्तव में कोई हिंदू धर्म। तो हम हिंदू धर्म, हिंदू लोग नहीं हैं, हम सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग नहीं हैं। हम समाज को पूजने वाले हैं, आसपास जैसे होता है वैसे करने वाले लोग हो गए हैं। और इस बात पर ध्यान इसलिए खिंचवाते हैं क्योंकि शायद ज्ञान में भी हम यही करते हैं कि बाबा का जो एक्चुअल ज्ञान है, जो मुरलियों के डायरेक्शंस हैं, उनको नहीं फॉलो करते, लेकिन लोकल हमारे सेंटर या हमारे शहर में ब्रह्मा कुमारीज का जिस तरह से एनवायरनमेंट है, पानी चार्ज करने का चलन है, प्रभात फेरी निकालने का चलन है,
भोग में अधिक ध्यान देने का चलन है, आत्माभिमानी बनने का चलन कम है। कह के सुना दिया जाता है लेकिन अभ्यास प्रैक्टिकल में न करने का डायरेक्शन दिया जाता, न कराया जाता। पवित्रता में ब्रह्मचर्य पर अटेंशन शायद ज्यादा देना, लेकिन मनसा वाचा में ब्रह्मचर्य का पालन, पवित्रता का पालन शायद न कराना। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो वास्तविक श्रीमत से ज्यादा लोक श्रीमत पर ज्यादा चलते हैं, जिसको बाबा मन मत कहते हैं। यहाँ हम करते हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग में भक्त भी वैसा करते हैं। गीता है मुख्य, बाकी सब है दंत कथाएं। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं कि न कोई शास्त्रों में है, शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। बृहस्पतिवार को फलानी चीज नहीं काटते, बुधवार को फलानी चीज नहीं करते। गीता तो कहीं ये कहती हुई दिखाई देती नहीं है। गीता तो कर्मों के ऊपर अटेंशन देने के लिए कह रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो। अवतार है कृष्ण गीता में, सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी सारथी बना है। नीतियां उसकी खुद की हैं, लेकिन करवा अर्जुन से रहा है। क्या प्रैक्टिकल यहां होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है? सतयुग में जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था, भारतवासियों को यह पता नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। गरुड़ पुराण ज्यादा फेमस है दान पुण्य से, तो वो याद आता। गाय की पूंछ पकड़ लो तो पार हो जाएंगे, कर्म भले कुछ भी हो। काशी में जाके शरीर छोड़ दो, फिर चाहे कर्म कैसे भी रहे हो, सब पार हो जाएंगे। अच्छा, ब्राह्मण इन लोक धर्म का पालन कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। समाज है, तोड़ निभाने के लिए करना है, अलग बात है। लेकिन कहीं हमारे अंदर भी उन चीजों को लेकर भय तो नहीं होता है कि नहीं होता तो है, नहीं फायदा तो होता है। कहीं अंदर हृदय में भय तो नहीं है इन सब बातों के प्रति। अगर अभी लोक लाज की मर्यादा से फ्री हो जाए या आसपास वाले स्वीकार कर लें, तो क्या छोड़ दोगे इन लोक धर्मों को एक सेकंड में? फलाने दिन सर न धोना, फलाने दिन ये चीज ना करना, इस तरह की जो मान्यताएं हैं। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत में था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। पता है लोक धर्म में इस तरह की बातें आती क्यों हैं? क्योंकि वास्तविक जो धर्म है उसकी पालना करना कठिन होता है। कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। कर्म करते अपने को आत्मा समझो, अपने को रथी समझो। ये मुश्किल चीजें हैं। माना है ऐसे तो मुश्किल नहीं है, आत्मा के लिए आत्माभिमानी बनना कोई मुश्किल कहा नहीं जाएगा। लेकिन देहभान क्यों एहसास कराए कि ये काम है इजी है? देहभान तो यही एहसास कराएगा ना कि अरे बार बार वृत्ति पे टेंशन रखूं, ये तो मुश्किल चीज है। बार बार ड्रिल करूं, ये तो मुश्किल है। भोग लगाना इट इज इजी, जस्ट बनाना है। पहले भी खाना बनाने की आदत है, पहले भी देवताओं के आगे भोग लगा के घंटी बजाते थे, अब बाबा के आगे गीत बजा देते हैं। पहले से भी इजी हो गया, अब तो मुख से भी कुछ गाना नहीं पड़ता, बस बैठ जाना होता है। आई बाबा की किरणें पड़ी, बस छू, पानी चार्ज करके पी लिया। अब तो और इजी हो गया है। आप नोट कीजिए,
हम श्रीमत केवल उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं जहां वो फॉलो करना इजी हो, जहां हमारे पिछले जो भक्ति के बने हुए संस्कार हैं उनको ज्यादा बदलना ना पड़े। दिवाली पर सोन पपड़ी का डिब्बा आता है सबके पास, उसकी पैकेजिंग और चिट चेंज कर देते हैं और दूसरे के घर भेज दी जाती है। ज्ञान मिला है हमें, भक्ति के संस्कारों की पैकेजिंग चेंज करते हैं, भक्ति सेम है, बस उस पर ज्ञान का छिप्पा चिपक गया है। हे ईश्वर की जगह हे बाबा और ओ मेरे बाबा ने ले ली है, प्रसाद की जगह भोग ने ले ली है, दीपक की जगह योग लाइट ने ले ली है, भगवान की मूर्तियों की जगह अब बाप दादा के चित्र ने ले ली है, शिवलिंग की जगह शायद शांति स्तंभ ने ले ली है। हुआ कुछ परिवर्तन नहीं है, सेम भक्ति को हमने बस एक नया रूप दे दिया है। और बाबा बोलते हैं भक्ति और ज्ञान में महान अंतर है, और इसीलिए ज्ञान में आकर के जो बाबा बातें बोलते हैं कि बच्चे इस ज्ञान के वर्षा का प्रैक्टिकल स्वरूप है संतुष्टता। सब कुछ चला जाए लेकिन संतुष्टता न जाए, वो संतुष्टता हमें अनुभव नहीं होती है, दिलासा अनुभव हो जाती है। बाबा मेरे साथ है, वो भक्तों को भी हो जाती है। कई बार बैठना और चेक करके देखना भक्तों में और हम में कितना अंतर है, क्या परिवर्तन मेरे में आया है, भक्तों से और मेरे अंदर कौन सी बातें हैं जो अलग हैं। अपनी दिनचर्या को उनकी दिनचर्या से चेक करके देखना। शायद भक्त लोग फिर भी भक्ति में थोड़ी ज्यादा ही मेहनत कर लेते हैं हम लोगों से, उन्हें आरतियां याद हैं, हमें बाबा के गीत याद नहीं है। उन्हें कठिन कठिन मंत्र याद हो जाते हैं, हमें श्रीमत तक याद नहीं रहती है, हम ड्रिल्स तक भूल जाते हैं। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध, ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं, सर्व का सदगति दाता बनता हूं। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म है अलग, 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। अब वास्तव में ये बात जब कही गई होगी कि इतने जन्म हैं और अगर कर्म ऐसा किया तो कुत्ते बनेंगे या ये कर्म किया तो ये करेंगे, तो ये वास्तव में क्यों फैलाई गई होगी बात, ताकि जो घृणित कर्म है वो करने से बचें। लेकिन हमने क्या किया कि इसका जन्म मिलेगा, अगर बचना है तो फलानी फलानी पूजा करा लो, उससे फिर बच जाओगे। जो बात कर्म ठीक हो, भय से कर्म गलत न किए जाए, उस बात के लिए बनाई गई थी, उसका भी हमने एक पूजा करके तोड़ निकाल दिया। लोक धर्म, और इसीलिए पतन हुआ, इसीलिए गिरे और अभी भी गिरते जा रहे हैं। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं, और ये कहा भी जाएगा, लेकिन बच्चे ड्रामा प्लान अनुसार श्रीमत को भूल जाते हैं, ये कहना जचता नहीं है, क्योंकि तब तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। अभी तो हम जानते हैं भक्ति को भी, ज्ञान को भी, माया को भी, और वो सब जानते हुए भी विस्मृति में आना, यहाँ ड्रामा लगाना बचा नहीं पाएगा। कलियुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं, इसीलिए बाबा बोलते भी हैं तब की गलतियां माफ, 63 जन्म माफ। इस जन्म की एक गलती का, जिस तरह से एक पुण्य का पदम गुणा फल है, एक गलती का पदम गुणा कीमत भी चुकाओगे।
क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास विकल्प है, तुम्हारे पास चुनाव है। पूरे कल्प में कभी भी हम लोगों के पास चुनाव नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि जब सतयुग है तो उसके अलावा और कुछ नहीं है, त्रेता है तो उसके अलावा और कुछ नहीं है, द्वापर है तो भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है, कलयुग है तो भक्ति और विकारों के अलावा और कुछ नहीं है। तो भक्ति कम होती जा रही है, विकार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही विकारों का ऑप्शन आता है, हम भक्ति को कम, विकारों को ज्यादा चूज करते जाते हैं। इवन हमारी भक्ति भी विकारों के लिए हो जाती है। लक्ष्मी की पूजा क्यों कर रहे हैं? धन धन क्यों चाहिए? ताकि वैभव अच्छा है। वैभव अच्छा क्यों है? ताकि विकारों में लिप्त हो सके अच्छे से। तो भक्ति और विकारों में जैसे ही ऑप्शन आया, हमने तुरंत भक्ति को पीछे करते गए और विकारों को चुनते गए भक्ति के ऊपर। और पूरी भक्ति आज की विकारों के ऊपर आधारित है। ज्ञान में इसलिए चल रहे हैं, लौकिक ठीक हो जाए इसलिए, घर में सुख शांति बनी रहे, या सुख शांति वाले घर में सब आत्माएं चली जाएं इसलिए। मनुष्यों की वैरायटी एक ही है। ड्रामा प्लान अनुसार भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। बाप कहते हैं, मैं तो सबको इतना सुख देता हूं जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। बाबा क्या कहे? मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। अब बदले में हमको क्या करना है? इस छोटे से संगम युग में बाबा को इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है, जो आधा कल्प मैं याद ना करूं लेकिन उसे मैं याद आऊं। वो मुझे देखता रहे परम धाम में, भले साक्षी हो, लेकिन साक्षी हो बैठ देखे कि मेरा ये वही बच्चा ये पार्ट बजा रहा है। उसके दिल में भी आवाज आवे, कितना ये मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा, ये कितने प्यार से कहता था। अभी तो समय बाकी है, मैं फिर से कब सुनूंगा इसकी पुकार। बाप कहते हैं, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं, बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर एक को याद करो। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। और जब बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, तो प्रैक्टिकल में अर्थ है, उठे, नहाए, और मानो पानी ठंडा है और ठंड लगी है, तो संकल्प भावना ये नहीं आएगी कि मुझे ठंड लग रही है। भावना क्या आएगी? शरीर को ठंड लग रही है। ये है आत्मा निश्चय किया हुआ है कि रिएक्शन संकल्पों के, प्रतिक्रिया भावनाओं की आत्मा के हिसाब से आ रही है, न कि आत्मा मैं शरीर हूं इस हिसाब से आ रही है। भूख लग रही है तो संकल्प ये नहीं आ रहा है कि मुझे भूख लग रही है, संकल्प और फीलिंग ही नेचुरली आ रही है कि शरीर को भूख लग रही है, कुछ डालना है। चलकर जा रहे हैं तो फीलिंग ये नहीं है कि मैं चल रही हूं, लेकिन शरीर को चला रही हूं।
सो रहे हैं तो ये फीलिंग नहीं है कि मैं सो रही हूं, शरीर को सुला रही हूं, मैं आत्मा न्यारी हो रही हूं। आत्मा निश्चय करना, निश्चय का मतलब ही है हर कर्म के पीछे स्मृति का होना कि मैं ये हूं, और फिर अपने अंदर से संकल्प और भावनाएं उसी तरह से आती हैं। जो पहले भी सुनाया, निश्चय की निशानी, पांडव भवन में वंडरफुल इसके खेल होते कि भाई बहनों को ऐसा अभ्यास बाबा ने कराया था कि एक बहन बाथरूम के बाहर खड़े होकर पूछ रही है अंदर कि कितनी देर में आओगी, और अंदर से आंसर आ रहा है कि जब ये पुराना शरीर छूटेगा तभी आऊंगी। वो पूछ रही है इस फीलिंग में कि बाथरूम से बाहर कब आओगी, लेकिन आत्मा का निश्चय, नशा ऐसा है कि उसे लग रहा है कि आत्मा को पूछा जा रहा है कि कब आओगी। लौकिक में बात करते करते सुने, अरे घर आ जाओ हमारे, तो वो आत्मा तो बोले लौकिक की फीलिंग से, लेकिन हमें सुनाई दे कि हाँ चलो घर चले। हमको घर शब्द से घर याद आए, न कि मकान। तो कहो कि अपने को आत्मा निश्चय किया हुआ है या करने का प्रयास कर रहे हो। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, बनना पड़े क्या होता है, कोई मजबूरी वाली चीज है क्या? बनना ही है, हूं ही, आत्मा के अलावा मैं और क्या हूं? अपने को आत्मा निश्चय कर एक मुझे याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं जो पावन था अंतिम जन्म में है तत्त्वम। ब्रह्मा को याद कर रहे हैं, यह जो पावन था अंतिम जन्म में है तत्त्वम। मुझ बाप को इस पुरानी दुनिया, रावण की दुनिया, बाबा की फीलिंग देखो क्या है। हम भले मुरली में सुन लेते हैं पर हम कभी कहते नहीं हैं खुद से कि पुरानी दुनिया है, ये रावण की दुनिया है, ये मिटने वाली दुनिया है। हम कहते नहीं हैं, बाबा कहता है, हम कहते नहीं हैं। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है तत्त्वम, वो तुम ही थे। कल्प पहले वाले मेरे बच्चे, मेरे रथ, मेरे मुरब्बी बच्चे, वो तुम ही थे। जिसने अपना तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ मेरे आगे समर्पण किया था, वो तुम ही थे। जिसने अपना एक एक संकल्प, एक एक भावना मुझे अर्पित कर दी थी, वो तुम ही थे। जिसने अपने को मिटाकर मुझे प्रत्यक्ष किया था, वो तुम ही थे। कल्प पहले जिससे मैंने नई दुनिया बनवाई थी, वो तुम ही थे, वो तुम ही थे। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है तत्त्वम। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। कितना परायापन है बाबा का। रावण की दुनिया, पुरानी दुनिया, पतित दुनिया। तो पुरानी, पराई और पतित, क्योंकि रावण माना ही जो पराया है। पुराना, पराया और पतित, पी पी पी। मुझ बाप को इस पुरानी, पराई, पतित दुनिया में आना पड़ता है। हमको लगती है ये दुनिया पुरानी, पराई, पतित। देखो एक बार घर, टाइल्स, अरे चिकना फर्श कितना अच्छा। हाँ, यह बाप बैठ समझाते हैं जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा पहले नंबर में जाता है क्योंकि ब्रह्मा पहले नंबर पर रखता है, अपने आप को जीरो कर लेता है और बाबा को पहला नंबर दे देता है। फिर बाबा अपने को जीरो कर लेता है और ब्रह्मा को पहला नंबर दे देता है।
बाबा की सेम टू यू है हमसे संगम पे हर चीज में। जो कर्म तुम करोगे तुम्हें देखकर मैं रिपीट कर दूंगा। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशी, यह है ब्रह्मा और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं, रोज को गुलाबों को रोज समझा रहे हैं, रूहानी गुलाबों को। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। रोज रोज आकर के एक बात रिपीट करना हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम तो लौकिक बच्चा एक बार ना सुने थक जाते हैं, हार जाते हैं उससे। आप सोचिए 33 साल ब्रह्मातन से, 48-49 साल अव्यक्त रथ द्वारा दादी गुलजार से कितना समझाया है उसने। इतना प्यार करेगा कौन। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। पता है सबसे ज्यादा रहम बाबा को किस पर आता है? उस पर नहीं जैसे ज्ञान भूल जाता है, उस पर जैसे ज्ञान तो याद है पर समझ याद नहीं रही। जिसे गलती करते टाइम भी पता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो कर लेता है और करने के बाद फिर बाबा को याद करता है मैंने गलत कर लिया। और फिर बाबा उसकी तरफ जिन निगाहों से देखता है ना, अगर आप अनुभव कर पाओ तो, कि जानबूझकर गिरना, उस पर बाबा को सबसे ज्यादा रहम पड़ता और सबसे ज्यादा न्यारापन भी बाबा को उसी से आता है। क्योंकि क्या करें, अदरवाइज आपको क्रोध आ जाएगा। क्योंकि अनजाने में कोई गलती करे तो अलग बात, जो सब कुछ जाने समझे फिर गलत कर दे तो शौक लगता है कि है ये, इससे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। बोला होगा ना कभी कि तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, अब जो हो वो बनो, जैसे हो वैसे बनो, जिसके हो उसके बनो, जहां के हो वहां के बनो। एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध छोड़ो, मरना तो सभी को है। कितना भी पकड़ के रखो, मरना तो सभी को है। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मरना सबको है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे वो 1 महीने का हो या 100 साल का हो। जब ब्रह्मा साकार में नहीं रहा तो तुमको लगता है तुम्हारे संबंधी बच जाएंगे शिव बाबा की सकाश, भोग और पानी से? जब मम्मा नहीं रही साकार में, दादियां नहीं रही साकार में, तो आपको लगता है कि आपके देहधारी बाबा का झंडा लगाने से घर की प्रोटेक्शन हो जाएगी? जरा सोचो, किस लोक धर्म का पालन कर रहे हो? क्या वास्तव में श्रीमत का पालन कर रहे हो? जो जो मान्यताएं ज्ञान के लिए बना रखी हैं, क्या वो सच में बाबा ने कभी कही हैं? क्या बाबा उनको अलाउ करता है? एक बार अपने दिल से पूछो। बाबा का बनने के बाद भी दुर्गति क्यों हुई है? बाबा का बनने के बावजूद भी वो खुशी क्यों नहीं है? वो मुरझाई सो मायूसी, हो सकता है साधन संपन्न भी हो, धन हो, ड्रामा प्लान अनुसार, लेकिन क्या दिल की वो संतुष्टता जो बाबा कहता है, जो था परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, अब और क्या चाहिए? क्या वो फीलिंग आई है? पूछो। देह के सब संबंध छोड़ो,
मरना तो सभी को है। एक सद्गुरु बिगर सर्व का सद्गति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। सबसे पहले जिससे तुम दूर हुए थे वो मैं था। अब जब मैं आया हूं तो सबसे ज्यादा मुझे याद करो, क्योंकि बिछड़ने का समय फिर से आ रहा है। लाइन कही गई है, इतनी फील होती है अभी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नाही। भक्ति मार्ग में गायन हो रहा है। दो तरह से अर्थ निकलते हैं कि जब अहंकार है तो फिर ईश्वर नहीं, और जब ईश्वर है तो फिर अहंकार नहीं। लेकिन सार्थक अर्थ ऐसे भी निकाल सकते हो कि जब मैं भक्ति कर रहा हूं तो आप नहीं हो, और जब आप होगे तब मैं नहीं हूंगा। परम धाम में जब आत्माएं हैं तो बाबा सबके साथ भले हैं, लेकिन वो एहसास नहीं है, क्योंकि सब आत्माएं सुषुप्ति की अवस्था में है। सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूं। अंत में सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को चक्र लेता है। यह सारा ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में। जैसे बाबा ने समझाया है, पढ़ाई खत्म नहीं होती, वैसे ड्रामा पूरा होता है, खत्म नहीं होता, एंड नहीं है। और इसलिए बाबा समझाते हैं, ड्रामा पूरा हुआ, खेल पूरा हुआ, अब चलो घर चले। यह सारा ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड होती नहीं। बाप आते अंत में है। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। पूरी का सुनाना है तो लास्ट में आके तो बताएंगे कि ये हुआ। जब हुआ ही नहीं है तो पूरा सुनाया नहीं जा सकता। जब पूरा हो जाएगा तब सुनाया जा सकता है। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाता हूं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाबा संगम पर आते हैं या बाबा आते हैं तो संगम शुरू होता है? क्या कहोगे? बाबा आता है तब से संगम शुरू होता है। या शिव बाबा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाबा के लिए संगम क्या हुआ? ब्रह्मा तन में आना और शिव बाबा का बाप दादा बन जाना। परम पिता और प्रजापिता का मिलन, ये उसका संगम है। तो जब बाबा कहते हैं ना कि मैं संगम में आता हूं, संभव है पीछे भावना है कि मैं ब्रह्मा में आता हूं। संगम, ब्रह्मा का चित्र जब देख रहे हैं तो किसको देख रहे हो आप? आप संगम को देख रहे हो। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, अपने आप में पूरा का पूरा युग है, न कि युग पुरुष, लेकिन स्वयं ही पूरा युग है। ब्रह्मा माना ही परिवर्तन है, ब्रह्मा माना ही स्थापना, पालना और विनाश है। तुम्हारा एक बाप है। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली।
उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें। रावण राज्य में दुख है ना, हम सुख होते हुए याद करके दिखाएं बाबा को, कहावत गलत सिद्ध करके दिखाएं कि नहीं बाबा, सुख में भी याद कर सकते हैं। इस्लामी आदि जो सब है वह इस समय तमो प्रधान है। स्वर्गवासी हुआ, फिर नर्क के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? अरे इनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं यह सब गपोड़े, वापस कोई भी जा नहीं सकते। आजकल अपने यज्ञ में बहुत चल गया है, कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा है, उसका भोग जरूर लगवाओ, नहीं तो आत्मा भटकेगी। आपको एहसास भी नहीं होता कि जिस घड़ी आप ये कह देते हो कि बीके को ब्रह्मा भोजन अगर नहीं मिला तो उसकी आत्मा भटकेगी, तो माना ज्ञान सब फालतू, जो उसने योग लगाया वो सब फालतू। भोग नहीं लगा तो ब्राह्मण आत्मा भटकेगी। अगर ये कहते कि नहीं 13 दिन तक मुरली पढ़ो, नहीं तो वो आत्मा भटकेगी क्योंकि उसको आदत है मुरली पढ़ने की, तो समझ में आता। योग लगाओ, नहीं तो आत्मा भटकेगी, तो समझ में आता। भोग लगाओ, और भोग के लिए भटकेगी कौन? आत्मा, जो खाती नहीं। पूछिए जरा अपने से कि बाबा ने कब सिखाया है हमें। वस्तुतः अर्थ ये निकला कि अगर 18 जनवरी को बाबा का भोग न लगाते तो ब्रह्मा की आत्मा भटकती। दादियों के अव्यक्त होने के बाद अगर उनका भोग न लगे तो दादियां भटकेंगी। क्लासेस पड़ी हुई हैं ऐसी ऐसी बड़े बड़े सेंटर्स पर। भोग लगाइए, नहीं तो आत्मा भटकती है। ब्राह्मण आत्मा के लिए तो बीके है ना, उसके लिए तो वहां के जो क्रियाक्रम है वो पर्याप्त नहीं है, सेंटर पर भोग लगना जरूरी है। अरे क्या कर रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं चलता, हम ज्ञान का डिसरिगार्ड कैसे करा लेते हैं। स्वर्गवासी हुआ, फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? अरे इन सबको खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं सब हैं गपोड़े। भक्ति मार्ग में भी आत्माओं को बुलाकर खिलाना, बाबा इसकी खिलाफत कर रहा है, और हम ज्ञान में वो हरकत कर रहे हैं। क्या होगा हमारा? जो कर रहे हैं उनको करने दें, लेकिन उनके समर्थन में कम से कम हम ना आए। वापस कोई भी जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वाले को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अपनी खुद बुद्धि यूज कीजिए कि क्या जो हम कर रहे हैं वो बाबा ने सिखाया है। बस एक प्रश्न अपने से पूछो, क्या बाबा यही चाहता है? क्या इसीलिए बाबा परम धाम से आए थे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार। याद प्यार कैसे देंगे आज बाबा को? कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स आज की मुरली में रहे? लोक धर्म से न्यारे होकर सच्ची सच्ची श्रीमत का पालन करने वाले, मन मत पर नहीं सच्ची सच्ची श्रीमत पर चलने वाले, अपने को हर कर्म करते आत्मा निश्चय कर अनुभव करने वाले, ऐसे मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों की ब्रह्मा तन में आए शिव बाबा को, संगम पर आए कल्याणकारी बाप को, विश्व परिवर्तन करने वाले बाप दादा को याद प्यार।
गुड अमृत वेला। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, जो आज डिटेल में गए कि हर कर्म करते आत्मिक निश्चय कि संकल्प शरीर के दृष्टिकोण से नहीं लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से चल रहे हैं। यह अंतिम 84वां जन्म है। ये नहीं कि मेरा ये देखने का तरीका है, मैं ही देखने वाली हूं, मेरा देखने का तरीका क्या होगा। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैं ही पॉइंट हूं और मैं ही व्यू कर रही हूं, तो मतभेद में नहीं आएंगे।